जातीय जनगणना, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पदों को भरने और मंडल आयोग के शेष सभी अनुशंसाओं को लागू करने की मांग को लेकर आरजेडी शनिवार को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की सड़कों पर प्रदर्शन की। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारेबाजी करते दिखे। इधर जेडीयू ने भी आरजेडी की मांग का समर्थन किया है। जेडीयू ने कहा कि मंडल कमीशन को लेकर जो सिफारिशें हैं उसमें कुछ लागू हुई हैं जबकि कुछ किताबों में ही हैं और जेडीयू भी मांग करती है कि सभी सिफारिशें लागू हों। अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी और जेडीयू जिस मंडल आयोग की बात कर रहे हैं वो है क्या। तो आपको बताएं कि भारत में मंडल आयोग को लागू हुए 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस आयोग का गठन देश में पिछड़े तबके की सामाजिक बदहाली को दूर करने और बराबरी में खड़े होने के लिए किया गया था। मंडल आयोग ने भारत की सियासत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया था। संविधान के लागू होने के बाद पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति पर कई प्रकार के प्रश्न उठे, जिसके बाद 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति समझने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ। मंडल आयोग ने ही सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिशें की थी। इस आयोग का जमकर विरोध हुआ। 25 अगस्त को जेएनयू में छात्रों ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जन्मदिन पर मंडल दिवस का आयोजन किया। मंडल आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक शरद यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि बराबरी का समाज बनाने के लिए जाति पर चोट करना जरूरी है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी ने 20 दिसंबर 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट फाइनल की। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकी थी। मंडल आयोग के रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिशों की बात की गई। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को पहले से 22.5% आरक्षण दिया जा रहा था। इसी कारण इंदिरा गांधी की सरकार इस सिफारिश को लागू करने से बचती रही। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का मतलब था कि 49.5% सीटें आरक्षित कर देना। इंदिरा गांधी सरकार इसे लागू नहीं कर सकी। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में आपको बताते हैं। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून, सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन को SC/ST के अलावा OBC को भी दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों में OBC के लिए अलग विभाग बनाए जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए OBC वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। OBC आबादी वाले क्षेत्रों में छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं। OBC छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए। जब VP सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को कुछ बदलाव के साथ लागू किया, जिसका जमकर विरोध हुआ। मंडल आयोग की अधिसूचना 13 अगस्त 1990 को जारी हुई। मंडल आयोग की सिफारिश को VP सिंह की सरकार ने मान लिया तो इसका देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सवर्ण समुदाय के छात्र आत्महत्या करने लगे। सवर्ण छात्रों को लगने लगा कि उनका भविष्य अंधेरे में चला गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्ज्वल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्ज्वल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक कर दी। फिलहाल मंडल आयोग की सिफारिशों को देखें तो इसके सिर्फ 2 बड़े बिंदुओं पर ही कुछ काम हुआ है। पहला, केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण और दूसरा, केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के एडमिशन में OBC को 27% आरक्षण। बाकी सिफारिशें धूल फांक रही हैं। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।